नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक कब चालू होगा? नेक्स्ट टॉपिक भाई चालू हो जाएगा लगभग नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना। अभी कुछ चीज बची है इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मिनिमा पे आते थे, अब इतने नहीं आते हैं। देखिए पहले आते थे मैक्सिमम और मिनिमा पे कुछ क्वेश्चन। इसके अंदर 3 तरीके की अलग अलग वैरायटी है, आपको सारी पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन पे बनेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये वाई इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करते हैं और ए ग्रेटर देन 0 होता है और ए लेस देन 0 होता है, दो केस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। दो केस बनेंगे इसके अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सभी को समझना है। ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। अगर ए पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनेगा इस तरीके का, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, एग्जामिनर क्या क्या पूछता है इसके अंदर। एग्जामिनर ये पूछता है कि y की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। y मैक्स क्या होगा और y मैक्स कब होगा, ठीक है। दोनों चीजों में फर्क है, यानी इस फंक्शन की अधिकतम वैल्यू क्या होगी या न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, या अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू कब होगी। कब होने का मतलब है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और अगर x की वैल्यू वो होगी तो y मैक्स या y मिनिमम क्या होगा, ठीक है। इन दो चीजों पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहले से सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होगी, ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी, तब ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो कहने का मतलब है y मैक्स या मिनिमम कब होता है, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होती है, ठीक है। जब x की वैल्यू माइनस बी बाय टू ए होती है, ठीक है। अब ये चीज याद रखिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आती है, ये और भी तरीका है लाने का, ठीक है, पर फिलहाल आप इसे ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब केवल इतना बहुत है नहीं, इसके अलावा कुछ चीज याद रखनी है, जैसे कि यहां पर जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको वैल्यू किसकी मिल सकती है, y मैक्स क्या होगा इस केस के अंदर प्लस इंफिनिटी, और y मिनिमम क्या होगा, y मिनिमम होगा एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। यानी यहां पर ये y की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये मिनिमम आएगा, इसे हम बोलेंगे y मिनिमम। कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, ये x है माइनस बी बाई टू है, ठीक है, इस केस के अंदर। परंतु इस केस के अंदर अगर बात करी जाए तो y मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, माइनस इंफिनिटी, और y मैक्स क्या होगा, y मैक्स होगा एट x इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी ये y मैक्स है, क्योंकि आगे नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने दो चीजें आ गई, दो चीजें आपके सामने आ गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 फरवरी का वेट कर रहे हैं भाई, मैं भी 1 फरवरी का वेट कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, दो चीजें यहां पर करनी है,
ध्यान रखनी है, एक ही ये, एक ये। अब इसका कंक्लूजन ये है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? पहले वो mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का फंक्शन आपके पास होगा। कोई भी इक्वेशन आपके पास है, जिसे मैंने y लिख दिया। ठीक है, y क्या है? फंक्शन है x का। फंक्शन मैं बता ही चुका हूं आपको क्या होता है। ठीक है, y x का फंक्शन है। अगर a पॉजिटिव होता है तो हम y मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? जब x की वैल्यू -b/2a होगी। ठीक है, y मैक्सिमम क्या होगा इस केस के अंदर? इस केस के अंदर y मैक्सिमम होगा प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ग्राफ कैसे बनता है? यूं, तो ये ऊपर तक जाता है, तो y की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम इंफिनिटी तक। अगर a लेस देन 0 होता है, यानी a नेगेटिव होता है, तो y मैक्सिमम निकाल सकते हैं आप एट x इक्वल टू -b/2a। और y मिनिमम क्या होगा? y मिनिमम होगा माइनस इंफिनिटी। मुझे पता होना चाहिए कि भाई a लेस देन 0 है, तो ये ऐसे जाएगा नीचे तक, नेगेटिव माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो गई। तो ये दो चीजें हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं और प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा आपको, जिस पे बेस मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो एक्स वाई जेड मैक्सिमम होगा व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्स वाई जेड अगर k है, x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम होगा जब ये तीनों बराबर होंगे, व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, इस पे बेस भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पे बेस भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पर आज के टाइम पे इन पे बेस क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे मैक्सिमम मिनिमा पे, पर फिर भी जो आपके आए हुए हैं या आ सकते हैं उस पे मैं बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है जिस पे बेस आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एक चीज और होती है, ध्यान से देखिएगा, वो चीज क्या होती है? किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, चाहे टर्म्स कितनी भी हो। अगर यहाँ ए बी सी होता तो हम ए बी सी ले लेते और यहाँ क्यूब रूट आ जाता, क्यूब रूट ए बी सी। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अब a प्लस b/2 बराबर हो गया किसके? ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। और a प्लस बी किसके बराबर हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। ठीक है, ठीक है, a और b क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो a प्लस बी, ध्यान से देखिए, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2√ab हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहीं पर अगर मैं बोलता हूं ए बी अगर 1 के बराबर है, यदि ए बी 1 के बराबर है, तो a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी 2 हो जाएगी।
तो यानी इस टाइप का कोई भी फॉर्मेशन होगा a प्लस 1/a का, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। AMGM क्या होता है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो रूट करेंगे। यहीं अगर 3 टर्म होती तो a प्लस बी प्लस c/2 c/3 ये am हो जाता, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता? क्यूब रूट ऑफ ABC। कंडीशन ये फिर भी फॉलो करती। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा आगे। अब मान लेते हैं मेरे पास दो टर्म है ax² और b/x²। ठीक है, अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालता हूं तो आ गया ये, ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो आ गया ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ax² प्लस b/x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया? 2√ab हो गया। ठीक है, तो ax² प्लस b/x² अगर है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल है, वो 2√ab हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यानी इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये x² की जगह x³ भी हो सकता है, x की पावर 4 भी हो सकता है, पर ये इंटू ये 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन पर आएंगे अब। ठीक है, अब अभी तक ये देख लेते हैं क्या क्या बताया मैंने जिसपे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक पहले मैंने ये बताया कि भाई ये ग्राफ होता है। ठीक है, एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। y मिनिमम निकाल सकते हैं आप, y मैक्स निकाल सकते हैं। मिनिमम किस केस में निकाल सकते हैं? जब a ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। केवल मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी? इस वैल्यू पे निकलेगी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड कॉन्स्टेंट है तो एक्स वाई जेड क्या होगा? मैक्सिमम होगा जब तीनों बराबर होंगे। प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, सम मिनिमम होता है जब तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई a प्लस बी का मिनिमम मान क्या होगा? 2√ab होगा। a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर। ठीक है, और ax² और b/x² अगर है तो 2√ab इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अब देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होगा। पहले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा। अगर इसका मेरे को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो ये बात है कि इसकी मैं कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूं? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कब होगी? क्योंकि a पॉजिटिव है, इसके आगे 1 है। ठीक है, कब होगी? x इक्वल्स टू माइनस b/2a पर, माइनस b अपॉन 2a, यानी x इक्वल्स टू 9 पर। अब मैं अगर इसमें x इक्वल्स टू 9 डालता हूं तो 9 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 9 प्लस 32। ठीक है, माइनस b अपॉन 2a था जो मेरा 9 आ गया। यानी x की वैल्यू जब 9 होगी तब ये मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, क्या होगी न्यूनतम वैल्यू? आपने देखा 81 और 32, ये हो गया आपका 113। 113 और 162, 113 में से 162 घटाया मैंने, -49 बचा। तो -49 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिएगा एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। वो पूछ सकता है, इसको फंक्शन दे दिया उसने, मान लेते हैं y। वो ये पूछ सकता है y मिनिमम क्या होगा? वो ये पूछ सकता है y मिनिमम फॉर x इक्वल्स टू क्या? ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। दोनों चीज ध्यान रखनी है, x की किस मान के लिए ये मिनिमम होगा वो आपने देखा, और मिनिमम मान क्या होगा वो आपने देखा। इसी को
वो ऐसे भी देख सकता है। अब मान लेते हैं ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये है, इसको मैंने कैसे लिखा, x माइनस 16 x माइनस 2, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके ये आए जोड़ के ये आए। अब हो सकता है एग्जामिनर ये पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए b कहां से बना था, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आपने पढ़ा था ना, वो कहां से बना था, b क्या है ये, इसके आगे माइनस साइन, फिर डिवाइड बाय 2 आपने किया था, ठीक है। अब वो यहां पर कहां से बन रहा है, वो यहां से और यहां से बन रहा है, -16 और -2। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सीधा सीधा ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, आगे माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है। मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा तो इस तरीके से करूंगा, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब मैंने क्या करा, मुझे पहले से पता है ये b वाला पार्ट है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, मैंने पहले सॉल्व करके दिखाया। पर ये 18 कैसे बनता है, ये 18 बनता है -16x और -2x से, तो यानी इन दोनों को जोड़कर b बनेगा। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इसके आगे माइनस साइन लगा दिया क्योंकि माइनस बी बाई 2 होता है, और डिवाइड बाई 2 कर दिया क्योंकि इसके आगे 1 है तो इसलिए 2 आ गया। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया 9। तो ये चीज अब मैं डायरेक्ट देख पाता हूं कि x इक्वल टू 9 के लिए ये मिनिमम होगा। अब मैं 9 इसमें रख देता हूं, अगर मैं 9 इसमें रखता हूं, 9 में से 16 गया -7, 9 में से 2 गया 7, आंसर कितना आ गया -49। तो वो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, पर ऐसा नहीं है कि इसे आप पहले खोल के लिख रहे हैं फिर सॉल्व कर लें, इसे इसी तरीके से करना है जैसा बताया गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, लव यू भाई। डिफरेंशिएशन से बिल्कुल हो सकता है भाई, पर मैं डिफरेंशिएशन से बता नहीं रहा क्योंकि 11th-12th का टॉपिक है, सभी बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा होता। मैक्सिमम इंफिनिटी जाएगा क्योंकि a पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि हम दोनों चीजें निकाल पाए। चलिए अब आ गया ये, इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, बताइए क्या आएगा। मैं आपकी जगह होता तो 9 + 3 12, 12 यानी -12, -12 बटे 2 -6, -6 के आगे माइनस लगाया +6, तो इसका मतलब है 6 मैं यहां रखता हूं, 6 - 3 6 - 9, 3 इंटू -3 -9 मेरा आंसर हो जाएगा, -9 मेरा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने लगभग सही बताया, एक आध बच्चे का गलत आया बस। -9 आएगा है ना, 6 और -9, 6 क्या है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू 6, पर ये मिनिमम होगा, पर ये न्यूनतम होगा, ठीक है। और न्यूनतम मान कितना होगा, -9। अगला है ये, बताइए जल्दी से, 3 - 7 -4, -4 का अपोजिट +4, +4 बटे 2 यानी 2, 2 और 3 5, 5 इंटू -5 -25 आंसर होना चाहिए, -25। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए इस पे क्वेश्चन ज्यादा घूमेगा नहीं मैक्सिमम मिनिमम पे आपका, क्योंकि अब तो आता भी बहुत कम है, पर मेरा काम है कराना, इसलिए मैं करा जरूर रहा हूं। पिछले काफी सालों से इसका क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। 4 - 5 -1, -1 का अपोजिट +1, +1 बटा 2, ठीक है, +1/2 मैं करूंगा, 4 + 1/2, तो ये कितना हो गया 9/2 प्लस का, ये 9/2 माइनस का,
आंसर कितना आ गया 81/4 माइनस का, ये मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -81/4 हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्पीड मंत्रा बैच ले लिया आज। चलिए भाई भरोसा रखिए और परफॉर्म करिएगा लगातार साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये x-2 x-3। बताइए x-2 x-3। अब ध्यान से देखिए, देखिए इतने सारे स्टेप स्किप करने हैं। 2 + 3 5 हो गया, 5 क्योंकि माइनस माइनस है तो +5 आएगा, बटा 2 5/2, 5/2 यानी 2.5, 2.5 में से 2 जाएगा, 1/2 बचेगा, 2.5 में से 3 जाएगा, -1/2 बचेगा। आंसर कितना आएगा -1/4, -1/4 मेरा आंसर हो जाएगा, -1/4। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अगले साल का कुछ नहीं पता है, इस साल का है अभी तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है ये, इसका अधिकतम मान बताना है। अब सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे, ये नेगेटिव है। मैंने बताया था जब ए नेगेटिव होता है तब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जब नेगेटिव है तो मैक्सिमम निकलेगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम निकलेगा, अपोजिट। कब निकलेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो -b/2a, ए कितना है -5, तो ये आ गया 1। यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तब ऐसा होगा, और x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 10 + 7 17 -5 12 मेरा आंसर हो गया, 12 मेरा आंसर आ जाएगा, 12 12 12 12 12। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, यहां आप मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मिनिमम वैल्यू तो -∞ तक जाएगी, ठीक है। यहां आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि a <0 है, नेगेटिव है। ये जो आज तक यहां लिखा था अभी तक वो यहां पर लिखा है। कब होगा, जब x की वैल्यू -b/2a, a कितना है -5, 1 होगा, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले ना, पता है एक बात समझिएगा, चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये, ए की जगह 5 क्यों पुट किया, कहां पर भाई, -5 लिया भाई, x² के साथ जो आता है वो a होता है। स्पीड मंत्रा बैच में भाई कोई टॉपिक स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। मतलब ये है टॉपिक सारे होंगे पर मैं मिक्स करा के चलूंगा, आपके दिमाग को क्यों आदत डलवाऊं कि भाई आज रेशियो है तो 4 दिन रेशियो सोचो, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल चैलेंज है, बिल्कुल। आइए देखते हैं, देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालते हैं यहां पर तो +∞ चली जाएगी। अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूं तो कब निकलेगी, जब x की वैल्यू -b/2 है, -b यानी +5 हो गया, अपॉन 2a यानी 4 हो गया, ठीक है। जब मैं इसे ऐसे लिख दूं +5/4, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 2x² - 5x + 7, ठीक है। या तो मैं इसके अंदर x की वैल्यू डालूं या तो मैं देखूं इसे फैक्टराइज कर सकता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, -7x और +2x, ठीक है। फैक्टराइज तो नहीं हो सकता, इसे वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, ठीक है, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर मैं वैल्यू डालता हूं x की जगह 5/4, 25/16 यानी 25/8, माइनस 5 × 5 = 25/4 + 7।
अब मेरे को ये सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 25/8 है, 25/4 है, ठीक है। तो 8 बना देता हूं तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 50/8 यानी -25/8, तो ये हो गया 8 7 56, 31/8। 31/8 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, 31/8, 31/8 आएगी भाई, चेक करिए, ठीक है, बिल्कुल 31/8 आएगी। अब देखिए वो ऐसे भी कर सकता था इसके अंदर, अब वो इसके अंदर ऐसे भी कर सकता था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, 3/2x² माइनस 5x प्लस 7, इसकी निकालनी है। इसी के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मान लेते हैं ये y है और ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये p है, कोई फंक्शन है p, है ना, इसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये y हो गया, ये p हो गया, ये y हो गया। p की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, p की मिनिमम वैल्यू थी 31/8, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी, ठीक है। जब p बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, यानी जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो जब इसकी जगह इन्फिनिटी लिखूंगा यहां पर तो ये 0 आ जाएगा, तो y = 0 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वहीं जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा छोटे से छोटा तो ये बड़े से बड़ा होगा, तो कितना आ जाएगा 3/31/8, जो कि हो गया आपका 24/31। तो 24/31 इसका अधिकतम मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है ये एक लाइनर ही बने, इसके अंदर क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है। तो तैयार रहिए इस चीज के लिए भी, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर ना एक चीज और बताऊंगा, यहीं पर एक चीज और बताऊंगा। क्या हुआ भाई, वीडियो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए जरा, सही है सब, लैग हो रहा है, देखिए जरा एक बार, सही है भाई, यहां से तो सब सही है। आइए देख लेते हैं। अब मैं ना आपको एक चीज और बताऊंगा। आप में से कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा निकालते वक्त वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करना कितना सही, ठीक है, बात समझिएगा अब इसे। आप में से कई लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 डाल दी, 0 डाल दी, आंसर निकाल लिया और वो सीधा ही अपने हिसाब से आंसर मार्क कर देते हैं हवा में, ठीक है। हवा में चीज हो सकती है, पर कब हो सकती है ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कब रख सकते हैं, ये देखिए कब रख सकते हैं, ना रखें तो बेहतर, ना रखें तो बेहतर, ठीक है। अब आप ये देखिए, वैसे तो रख नहीं सकते, जो भी बच्चे वैल्यू रखते हैं ना उन सबसे ये कहूंगा कि वैल्यू रखना एकदम गलत है मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में, एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा हम यहां पर भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमा हम ट्रिगो में भी पढ़ेंगे।
बच्चे दोनों जगह ये यूज करते हैं कि भाई कई जगह वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, कहते हैं सर ये देखो ये मिनिमम आएगी इसकी। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो वैल्यू रख ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपसे, वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, कुछ पर कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू रखने पर आंसर जल्दी आ जाता है, आंसर भी मैच हो जाता है, तो हमें लालच आता है कि नहीं यार वैल्यू ही क्यों ना पुट करें सब में। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा वैल्यू कैसे रख सकते हैं। मान लेते हैं उसने क्वेश्चन में पूछा मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है ABCD, -4 +1 +3 -2, ये 4 ऑप्शन है। कोई भी मैंने कोई वैल्यू ऐसी रखी, कोई वैल्यू रखी अपने आप ही और आंसर -4 आ गया, मैंने कोई वैल्यू रखी और आंसर -4 आ गया। ठीक है, अब इन चारों में से सबसे कम कौन सी है, -4 है ना, तो इसका मतलब वो आंसर मेरा 100% ठीक होगा, डेफिनेट ठीक होगा। ठीक है, बात समझिएगा। आपने रखा कि x की जगह 1 रखा, मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है -4, और पूछा भी मिनिमम है और 4 में से मिनिमम भी वही है, और मुझे पता है x की ऐसी वैल्यू निकाल ली है मैंने जिससे वो -4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू सही रखी गई है, आंसर -4 आ जाएगा। मान लेते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता। ठीक है, आपने हवा में कोई भी वैल्यू रखी और आंसर आ गया +3। अब +3 से बड़ा तो इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है ना, तो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसी केस में आंसर आपके ठीक हो सकते हैं वैल्यू से अगर रखें तो, वैसे ना रखें तो बेहतर है, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई एक वैल्यू हमने ऐसे ही बाई चांस क्लिक कर ली, जैसे 0 रखा मैंने, मान लेते हैं कि कोई वैल्यू रखी का मतलब है सबसे आसान होता है 0 रखना। मान लेते हैं कोई फंक्शन दे रखा था, मैंने 0 पुट किया और -4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरे को एक बात पता लगी, जो वैल्यू है वो 0 है, आंसर कितना है -4, 4 ऑप्शन में से केवल -4 ही सबसे छोटा है, तो डेफिनेट है यही आंसर होगा, क्योंकि मैं श्योर हूं ना कि मेरे पास x की ऐसी वैल्यू है जिसपे -4 बनेगा, उससे छोटा तो ऑप्शन भी नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए सब, अगर बात क्लियर है तो। ठीक है, तो वैल्यू केवल इसी केस में रखी जाती है, और वैसे मैक्सिमम मिनिमम में वैल्यू नहीं रखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इस टाइप का, a + b + c + d का मान ये है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई 3 नंबर का योग अगर कांस्टेंट है या 4 नंबर का योग अगर कांस्टेंट है, योग अगर कांस्टेंट है यानी सम कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। कब? जब चारों बराबर होंगे। यहां पर मैं देखता हूं 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d, इसकी वैल्यू बतानी है मेरे को मैक्सिमम। अब इनका प्रोडक्ट है तो सम भी तो मेरे पास इन्हीं का ही होना चाहिए, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, 1 + a होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 1 + b होना चाहिए, यहाँ 1 + c होना चाहिए, यहाँ 1 + d होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ 4 जुड़ गया तो 4 यहाँ पर भी जुड़ेगा। इसको मैं और क्लियर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपसे बोला कि भाई वैल्यू भी आपको, सम भी आपको उसी का ही पता होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ऐसा करने पे क्या हुआ, 1 + 4 यानी 5। अब प्रत्येक वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर होने का मतलब है 5 को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 5/4 5/4 5/4, तो मैं लिखूंगा 5/4 की पावर 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625,
ये कितना आ गया, 256 आ गया। 4 चौक 16, चौक 64, चौक 256, 625 बटे 256 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 625/256। ठीक है, पावर 4 कैसे आई, ध्यान से देखिएगा। पावर 4 कैसे आई, देखिए इंडिविजुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/4 होनी चाहिए। अब आप कहेंगे 5/4 क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सम कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जिस चीज का सम कांस्टेंट है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, जब सब बराबर होंगे, जब सब बराबर होंगे। ठीक है, जब सब बराबर हों। और अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, तो ध्यान रखिए सम मिनिमम होगा। सम क्या होगा, मिनिमम होगा जब सब बराबर होंगे। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया, पर आप अगर क्वेश्चन को करेंगे तो इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो मैंने लिख के बताया है आपको। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या है, मैंने आपको चीजें बता दी। मैंने आपसे बोला कि भाई अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, सम क्या है, यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट क्या है वो मेरे को निकालना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। पर क्या प्रोडक्ट में जो वैल्यू है यहाँ पर वो है, यहाँ पर तो नहीं है। अगर यहाँ ABCD होता तो बात अलग थी, अगर वो पूछता कि भाई ABCD की वैल्यू बताओ, तो मैं कर देता मैक्सिमम वैल्यू ABCD की, तो आराम से आ जाती। एक है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो मैं क्या करता, प्रत्येक की वैल्यू 1/4 रखो, और ऐसी 4 टर्म है इसलिए 4 पावर लगा दी। ठीक है, पर यहाँ ABCD नहीं है, यहाँ पर 1+A, 1+B, 1+C, 1+D है। हो सकता है 2+A होता, हो सकता है 3+B होता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपने देखा A के अलावा क्या है, 1 1 1 और 1, यानी सबके अंदर 1 जोड़ना है। सबके अंदर अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां देखिए 5 बन जाएगा। और 5 के 4 बराबर हिस्से करेंगे तो 5/4 हो गया, 5/4, 5/4, 5/4, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 पावर 4 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। MG टाइप करना है जल्दी से अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, इसके अंदर बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1+A ही रहे, 1+B ही रहे, ऐसा भी हो सकता है ध्यान से देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये बन जाए 1+A, 2+B, 3+C, 4+D, ऐसा भी बन सकता है। इसका मतलब है A में 1 जुड़ेगा, B में 2 जुड़ेगा, C में 3 जुड़ेगा, D में 4 जुड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है A-1, B-3, C-4, D-5, ऐसा भी बन सकता है। तो इसमें से 1 घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है, 5 घटाना है, ऐसा भी हो सकता है 1+A, B-2, C+4, D-1, ऐसा भी बन सकता है। भाई हर केस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर पहले केस के अंदर देखें तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 1 11, तो हम क्या करेंगे, 11 हो गया तो 11/4 आ गया, 4 बराबर हिस्से होंगे और इसकी पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, अगला देखता हूं, -4, -8, -13, अगर -13 हो गया ये, ठीक है,
ध्यान से देखिए, सबको अगर मैं इधर माइनस माइनस करता, -1 -3 -4 -5, वो इधर भी तो करता, तो -13 अगर मैं करता तो -12 आ जाता। -12 का मतलब है -12/4, -12/4 मैं इसके अंदर रखूंगा, ठीक है। -12/4 का मतलब क्या हो गया, -12/4 का मतलब -3, तो -3 की पावर 4 आ जाता, ठीक है। तो -3 की पावर 4 आ जाता आपका। इसी तरीके से मैं आगे देखता हूं, अगर बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां देखता हूं, 1 और 4 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो 3 आ गया, तो 3/4 इसकी पावर 4, ये आ जाता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने करवाया है वैसे ही क्वेश्चन बने, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, भाई इस पे बेस ना क्वेश्चन घूमेगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ए बी सी डी अगर 16 है, आपको न्यूनतम मान निकालना है इसका, इसका न्यूनतम मान निकालना है। भाई अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो सम मिनिमम होगा कब, जब चारों बराबर हो जाएंगे। बराबर का मतलब है 2 2 2 और 2, तो अगर आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 मेरा आंसर हो जाएगा, 8 8 8 8 8। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, a + b + c अगर 13 है तो इसका मैक्सिमम मान बताना है, क्या होगा। देखिए जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिया था ठीक उसी पर है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, -3 -2 +1, ठीक है। ध्यान से देखिए, -5 + 1 -4, -4 अगर मैं इसमें से घटा देता हूं, 13 -4 9 हो गया, 9 3 बराबर हिस्सों में बटेगा, तो 3 3 3, तो 3 3 9 3 27, 27 मेरा आंसर हो जाएगा। 27 27 27। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये इसमें कुछ भी नहीं है, और मैक्सिमम मिनिमम पे आप ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, पर जितना बेसिक मैंने बताया ना, जितनी अलग अलग वैरायटी कराए, उसमें से थोड़ा बहुत एडजस्ट होकर क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, न्यूनतम मान। देखिए एक तरीके से ये z है, ये 1/z है, तो z + 1/z का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 2 होता है, हमने अभी पढ़ा था, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ही क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, आइए देखते हैं। देखिए इसका मिनिमम वैल्यू बताना है आपको, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू इसका, न्यूनतम मान। अब देखिए आपको पता है यहां +3 है, तो z² + 1 में अगर अलग ले लूं, +1/z² + 1 तो ऑलरेडी है, +2 लिख दूं। 2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि एक मैंने यहां ले लिया। अब इसका न्यूनतम मान कितना है, इसका न्यूनतम मान तो 2 है, तो 2 + 2 आपका 4 आंसर आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 4 4 4। चलिए
भाई कॉन्सेप्ट बताया तो है अभी पहले मैंने, उसी कॉन्सेप्ट पर है ये। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने बताया है कि अगर कोई फॉर्म z प्लस 1/z की है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप 2 लेंगे। ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पी स्क्वायर प्लस 1 अलग लिखता हूं प्लस 1/p² प्लस 1 अलग लिखता हूं, यहां लिखना पड़ेगा -8। -8 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस 1 मैंने यहां पर ले लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 - 8 -6 मेरा आंसर हो जाएगा। -6 -6 -6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन थे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 1.3 x की पावर -1 प्लस 1.3 माइनस एक्स की पावर -1। इसका क्या करना है, मिनिमम वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मैं लिख सकता हूं 1.3 की पावर x अपॉन 1.3 प्लस 1.3 की पावर -x और अपॉन 1.3। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। इसका मतलब है 1.3 की पावर x इंटू 1.3, ये। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 1/1.3 में बाहर ले लेता हूं, बचेगा क्या, 1.3 की पावर x प्लस 1/1.3 की पावर x। ये क्या हो गया, z प्लस 1/z हो गया, जिसका न्यूनतम मान क्या होता है, 2 होता है। तो 2/1.3 यानी 20/13, 20/13 मेरा आंसर हो जाएगा। 20/13। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसके नीचे है ABCD। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ABCD। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। ए, अगर मैं ए यहां ले जाता हूं, a प्लस 1/a+1, b प्लस 1/b+1। अगर मैं b यहां ले जाता हूं, c यहां ले जाता हूं, c प्लस 1/c+1, और d यहां ले जाता हूं, d प्लस 1/d+1। ठीक है, अब इन सब की मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है क्या होगी। ठीक है, इन सब की मिनिमम वैल्यू मुझे पता है 2 होगी। दो प्लस 1 3 हो गया, 3 की पावर 4 यानी 81। 81 मेरा आंसर आएगा। ए बी सी डी सभी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये सभी कंडीशन में फॉलो है। ठीक है, ए बी सी डी अगर पॉजिटिव है तो इसका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, a प्लस 1/a का 2 होगा, b प्लस 1/b का 2 होगा, c प्लस 1/c का, d प्लस 1/d का। 3 की पावर 4 आ जाएगा, 81 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 81 81 81, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, आपको ना मैक्सिमम मिनिमम पे इधर उधर अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई पावर 4 में मिलेगा, कोई डिवीजन में मिलेगा,
आप ये देखिए पेपर में क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने इतना डेप्थ में नहीं कराया है मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए, कोई से भी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम मिनिमा पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो वो किस डेप्थ तक आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस डेप्थ तक पेपर में आ रहे हैं या आ सकता है, मैंने आपको वो डेप्थ कराई है। ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। मैक्सिमम मिनिमम एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है, पर एक बहुत लिमिटेड सा पार्ट आपके मतलब का है। क्योंकि देखिए 11th 12th में जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ता है ना, वो डिफरेंशिएशन यूज करके, वो बहुत आगे तक जा रही है वो तो, पर आपका सिलेबस है 10th तक, ठीक है। अब कई जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट वगैरह में भी, जिसमें आपको लगेगा यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने मैक्सिमम मिनिमा का नहीं किया हुआ, ठीक है। पर देखिए क्या वाकई में वो एग्जाम ओरिएंटेड भी है, एग्जाम में आ भी सकता है, एग्जाम के सिलेबस से ऊपर तो नहीं निकल गया कहीं डिफरेंशिएशन करके सॉल्यूशन निकाल रखा हो उसका, ठीक है। ये देखना भी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए। 1 ग्रेटर देन 2 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा कोई, ठीक है, और ये काफी तरीके से बन सकता है। अब आप ध्यान से देखें, इसमें ये भी बन सकता है, ठीक है, इसमें ये भी बन सकता है, इसमें ये भी बन सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें बन सकती हैं, इसमें 4 कंडीशन बना दी मैंने, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा, अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब है एक्स मैक्स होना चाहिए और वाई मिनिमम। और मैं बोलता हूं एक्स और वाई क्या है यहां पर, इंटीजर है अगर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी से बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी से छोटी हो। अब सबसे पहले मैं आंसर करता हूं इसी का। एक्स की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, 3। वाई की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, 2। 3/2 आंसर हो गया। अब मैं अगर इस कंडीशन पे आता हूं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3। वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 से तो बड़ी लेनी पड़ेगी, और इंटीजर है तो 3 लूंगा, ये, ठीक है। क्योंकि वाई क्या लेना है आपको, कम से कम लेना है। अगले पे आता हूं, एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 3 से छोटी लेनी है, ठीक है, पर इंटीजर लेनी है तो 2 संभव है। ऐसे ही अगर मैं वाई की बात करूं, वाई मिनिमम लेना है, 2 संभव नहीं है, 4 संभव नहीं है, तो 3 संभव है। अब मैं आगे आता हूं, यहां पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 2 से बड़ी तो नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि 3 आ गया, 3 नहीं ले सकता मैं। y की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं, y की मिनिमम वैल्यू मैं यहां पर 2 ले सकता हूं। तो आप ध्यान से देखें, केवल हल्के से इक्वल्स टू एरो से सभी आंसर पलट गए, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम क्यों नहीं पढ़ाऊंगा भाई, लास्ट में पढ़ेंगे सबसे नंबर सिस्टम, और बहुत कैड तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज ऐसे ही पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तभी ये दावा किया गया कि भाई आपकी आखिरी कोचिंग होगी, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा मैंने, ठीक है, इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोल सकता। चलिए एक बार और बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए, इसका अधिकतम मान बताना है भाई, किसी भी कोई भी फ्रैक्शन बड़ी से बड़ी कब हो सकती है, खुद सोचिए, जब ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो, नीचे वाला पार्ट छोटा हो। वो मैंने लिख दिया एक्स मैक्सिमम वाई मिनिमम।
इस केस के अंदर x मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 के बराबर, क्योंकि बराबर लिखा है। y मिनिमम कितना हो सकता है 2 के बराबर, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। यहां पर अगर मैं देखूं x मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 के बराबर, y मिनिमम क्या हो सकता है 2 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा इंटीजर 3 आ गया। ऐसे मैं यहां देख सकता हूं x मैक्सिमम 3 तो नहीं हो सकता, 2 लिखना पड़ेगा। y मिनिमम 2 नहीं हो सकता, 3 लिखना पड़ेगा। x मैक्सिमम 3 नहीं हो सकता, 2 लिखना पड़ेगा। y मिनिमम 2 इक्वल्स 2 है तो 2 हो सकता है, 2 लिख दिया, खत्म कहानी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। तो मजा आना चाहिए, चीजें समझ आनी चाहिए। एक 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 यूनिक क्वेश्चन आपके सामने, ये एक यूनिक क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। x प्लस 2 का स्क्वायर 9 है, y प्लस 3 का स्क्वायर 25 है। आपको वैल्यू बतानी है x अपॉन वाई की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। ए, शुक्रिया भाई शुक्रिया। अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जो कॉमनली सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, और x बाय वाई 1/2 आ जाएगा। आ जाएगा। हमने 1/2 देखा, आंसर मार्क कर दिया। यहां पर मार्क करने से पहले ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए गया है, आपका आंसर गलत हो सकता है। क्या मैं यहां पर -3 का स्क्वायर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं यहां पर -5 का स्क्वायर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं -3 लाना चाहता हूं तो -5 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू -8 आएगी। और अगर मैं x बाय वाई निकालता हूं तो कितना आएगा, 5/8 आएगा। अब ये 5/8 1/2 से तो बड़ा है, क्योंकि यहां 4 होता तब ये इसके बराबर हो जाता, पर 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, देखिए ये, जिसमें वही बच्चा आंसर सही मार्क कर पाएगा जिसने पहले इस टाइप की कोई डायरेक्शन पे क्वेश्चन किया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में 90% बच्चे आंसर गलत मार्क करेंगे, 90% कह रहा हूं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, देखिए बहुत बेसिक सा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। ये 9 कब आ सकता है, या तो ये 3 का स्क्वायर हो, पर आपकी नजर में मैक्सिमम यही रहता है कि 3 का स्क्वायर बनाना है। नजर में एक चीज और डालिए, -3 का स्क्वायर भी हो सकता है। बस अगर 3 का स्क्वायर बनेगा तो x की जगह 1 आ जाएगा, 1 + 2 3। अगर ये 5 बनाएंगे तो y की जगह 2 आ जाएगा, x अपॉन वाई 1/2 आ जाएगा। ठीक है, परंतु अगर मैं इसे -3 का स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -5, मैंने -5 लिख दिया। y की जगह क्या लिखना पड़ेगा अगर मेरे को -5 बनाना है, -8, तो y की जगह -8 लिख दिया। x अपॉन वाई मैंने निकाला, क्या हो गया, y 5/8। ठीक है, तो 5/8 क्या आ गया, इससे बड़ा आ गया, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में साइन की गड़बड़ लग रही है, बिल्कुल लग रही है भाई। प्लस x-1, ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर मैं इसे x-1 से डिवाइड करूं, देखिए अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, f(x), अगर आप इसे x-1 से डिवाइड करते हैं,
आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, देखिए कभी भी आपको ये चेक करना हो कि ये इसे डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, या डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 इसमें पुट करो, 1 इसमें पुट करने में जो r की वैल्यू आएगी वो शेषफल होगा, और अगर r की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये इसे पूरी तरीके से भाग करेगा। अब मैं x की जगह 1 रख देता हूं अगर, तो 2006 वैल्यू तो ये आ गई और एक ये हो गई 2007, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके इस पे भी बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्लास में ही लिया है। ठीक है, 2007 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, कोई भी फंक्शन दे रखा है और ये दे रखा है कि अगर वो दूसरे को भाग कर रहा है, मान लेते हैं y fx को डिवाइड करता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना है, y को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, y को अगर आप 0 के बराबर रखते हैं तो x की एक वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू यहां रखिए और रखने पर देखिए क्या बचता है, जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल भाई, हर केस में रख सकते हैं आप। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, ध्यान से देखिएगा। रिमाइंडर व्हेन 19 17 13 11 7 5 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये। ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया था अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर बार ये आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 करा और वैल्यू पुट करी फिर आंसर निकाला। रुकिए थोड़ा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि पावर में अंतर अगर 2 का है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0, ये पढ़ा था ना हमने। तो इसे उस नजर से देखिए, तो देखिए पावर में अंतर कितना है, 2 का 0, 2 का 0, 2 का 0, बचा केवल एक्स क्यूब। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया आपका -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी 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 सी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, देखिए आखिर तक जाते जाते बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है जिसमें पॉलिनोमियल में बताऊंगा। अलजेब्रा के अंदर काफी सारी चीजों का हिंट मैंने आपको दे ही दिया है। हिंट क्या दे दिया, कराई है काफी सारी चीजें। ठीक है, इनमें से कई सारी चीजें आपको क्वाड्रेटिक में भी मिलेगी जब लास्ट में क्वाड्रेटिक भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, x की पावर 2007 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, तो शेषफल बताना है क्या होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख दो। अगर मैं इसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये 1 आ गया इंटू एक्स, आंसर आ गया x, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, अगर मैं इसे ये लिखता है एक्स स्क्वायर -1 अगर 0 के बराबर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई और फिर मैं एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करता हूं तो पावर 2 से भाग करने पर एक एक्स बचेगा केवल, तो ये 1 हो गया इंटू एक्स करूंगा, एक्स मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में लगभग हमने 30 क्वेश्चन करे हैं और टोटल क्वेश्चन की संख्या हमारी हो गई लगभग 360। ठीक है, इसमें पावर डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, अगर यहां प्लस होता
तो दिख जाता। भाई बात समझिए, अगर आप ये देखते हैं, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है पावर डिफरेंस अगर 4 है तो आंसर 0। अगर मैं बोलता हूं x की पावर 196 प्लस 1, इस बात का मतलब क्या है, पावर डिफरेंस अगर 196 है तो आंसर 0। ठीक है, इन चीजों से पता लगता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिखे आपको तब उस चीज को लगाइए। यहां पर माइनस साइन था, माइनस साइन के साथ नहीं लगा सकते हम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। पूरे 30 क्वेश्चन हमने आज किए, मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट किया। मैंने ज्यादा डेप्थ में नहीं कराया, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और वो इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि उस जितने क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में वो सारे पक्का हो जाएंगे इस क्लास से, और आने वाले एग्जाम में भी जो आएंगे। पर हम मॉक टेस्ट वगैरह में यहाँ वहां देखिए बेमतलब में दिखाने के लिए उस पर क्वेश्चन डाल लेते हैं, स्पेशल क्वेश्चन डाल देते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे, पर वो आपके पैटर्न के नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। एग्जाम की मैंने गारंटी ली है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। ठीक है, तो केवल इतना ही सीमित रखिए, नहीं तो डेप्थ तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखें हर चीज की डेप्थ बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, पर एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना है हमें, उतना ये सफिशिएंट है। चेंजेस छोटे मोटे जरूर होंगे इन्हीं पे, जैसे मैंने 3 अपॉन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी थी इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।